नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को लेकर उपस्थित हैं। दर्शकों, आज हम आप सभी के सन्मुख मिथुन राशि का संक्षिप्त फरवरी माह में ग्रहों की स्थिति के अनुसार उन्हें क्या फल प्राप्त होगा और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके जीवन में नया बदलाव हो और समस्याओं का समाधान हो। दर्शकों, बेहद ही खास चर्चा वृत्तांत को आप सभी के सन्मुख प्रस्तुत करने से पहले हमारा एक छोटा सा निवेदन है। हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। दर्शकों, बुध प्रधान मिथुन राशि का संक्षिप्त फलादेश हम यहाँ से वर्णन करेंगे। बुध ग्रह से संबंध में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का जो महीना है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार उन्हें क्या फल प्राप्त होगा और उनकी राशि के जो स्वामी हैं बुध ग्रह, उनकी क्या स्थिति है और वर्तमान स्थिति में बुध ग्रह उन्हें शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में है या नहीं है। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य आप सभी के सन्मुख हम वर्णन करेंगे। दर्शकों, सर्वप्रथम बात करेंगे हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह को बेहद ही खास ग्रह माना जाता है। यह ग्रह, इसे नवग्रहों में युवराज की पदवी प्राप्त है, अर्थात बुद्धिजीवी श्रमजीवी लोगों के लिए बुध ग्रह का शुभ होना बेहद खास रूप से देखा जाता है। बुध ग्रह मिथुन राशि के स्वामी है। वर्तमान स्थिति में बुध ग्रह का सूर्य और शनि के साथ में अष्टम भाव में मिथुन राशि के अनुसार गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह का मिथुन राशि वाले जातकों को अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने की स्थिति में नहीं होगा। दर्शकों, बुध ग्रह, यह ग्रह कूटनीतिज्ञ, तार्किक, महान प्रतिभाशाली, ज्योतिषी, लेखक, संपादक, प्रकाशक, युक्ति कुशल, पंडित, विद्वान, गणितज्ञ, व्यवसायी, अध्यापक, चिकित्सक, इंजीनियर, अकाउंटेंट, अभिनेता, खिलाड़ी, शिल्प आदि बुद्धिजीवी कार्य से संबंधित लोगों के लिए बुध ग्रह का शुभ होना बेहद खास रूप से देखा जाता है। अर्थात बुध ग्रह कई रोगों के कारक भी होते हैं। विशेषतः बुध ग्रह का प्रभाव वाणी के ऊपर होता है। बुध ग्रह के प्रभाव से वाणी में कठोरता या विनम्रता हो सकती है। अर्थात वाणी का जहाँ जिस व्यक्ति में संयम नहीं होता है, वह व्यक्ति की जन्मपत्रिका में बुध ग्रह शुभ स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वाणी का प्रभाव हो सकता है। अर्थात बोलने की जो स्थिति होती है बुध ग्रह के संबंध में देखी जाती है। बुध ग्रह की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के आचरण अर्थात वाणी किस प्रकार की होगी, यह भी बुध ग्रह के संबंध में देखा जाता है। दर्शकों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर अष्टम भाव में बेहद ही निराशाजनक स्थिति में होगा। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह मिथुन राशि वाले जातकों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं होंगे। बुध ग्रह का पूरे माह तक गोचर धनु राशि अर्थात मिथुन राशि के अनुसार अष्टम भाव में होगा। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह का गोचर भी अष्टम भाव में ही होगा। जिस राशि का जो स्वामी होता है उस ग्रह का बलवान होना बेहद जरूरी होता है। अर्थात अष्टम, षष्ठम और द्वादश स्थान में गया हुआ ग्रह अत्यंत शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में नहीं होता है। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से बुध ग्रह के साथ में सूर्य ग्रह का गोचर भी अष्टम भाव में ही है। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले जातकों को फरवरी का जो महीना है बेहद खास शुभ फल देने की स्थिति में नहीं होगा। उन्हें सूर्य और बुध ग्रह की आराधना करना बेहद जरूरी होगा। अर्थात भगवान गणेश जी की आराधना करें, सूर्य ग्रह को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, जिससे आपको अत्यंत ही शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः अष्टम भाव में यह गोचर अत्यंत निराशाजनक स्थिति को उत्पन्न करता है। अर्थात यात्रा सावधानी पूर्वक करें, वाणी पर संयम रखें। अर्थात रोग, शत्रु, ऋणत्व की स्थिति से मिथुन राशि वाले जातकों को सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। अर्थात नए कार्य में आप कुछ समय के लिए रुके। नया कार्य अगर करना चाहते हैं
तो कम से कम आपको फरवरी का जो महीना है इस महीने में रुकना बेहद ज़रूरी होगा। इसके पश्चात आप नया कार्य आरंभ करें। सूर्य ग्रह का गोचर बुध ग्रह के साथ में है, परंतु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह अत्यंत शुभ पुण्य फल प्रदान करने की स्थिति में नहीं होता है। यहाँ से आपको सावधान रहना बेहद ज़रूरी होगा। रोग, ऋणत्व, शत्रुत्व की स्थिति से सावधान रहे। अधिक खर्च की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दें, अर्थात अनैतिक व्यय ना करें। लड़ाई झगड़े, बात विवाद की स्थिति से भी मिथुन राशि वाले जातकों को सावधान रहना बेहद ज़रूरी होगा। जितने भी मिथुन राशि वाले जातक बुध ग्रह के संबंध से कार्य करते हैं, उस कार्य में वर्तमान की स्थिति में कुछ स्थिति कमज़ोर हो सकती है। यहाँ भी आपको सावधानी रखना बेहद ज़रूरी होगा, अर्थात मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दें। मन में किसी भी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होने दें। भ्रम में जीवन नहीं जिए। यथार्थ की तरफ अपने जीवन को अग्रसर करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़े। वर्तमान की स्थिति में शनि ग्रह बुध राशि वाले जातकों के लिए ढैया का प्रभाव भी बनाए हुए है। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले जातकों को शनि ग्रह की आराधना करना भी बेहद जरूरी होगा, अर्थात आप भगवान हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, जिससे भी आपको अत्यंत ही शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। राहु केतु का गोचर आपको विशेषतः रोग, शत्रु, ऋणत्व अर्थात अनैतिक व्यय, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं। यहाँ भी आपको सावधान रहना बेहद ज़रूरी होगा। राहु केतु, शनि, बुध और सूर्य ग्रह ऐसे 5 ग्रह विशेषतः मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का जो महीना है ऐसी स्थिति में, शुभ स्थिति में नहीं है। इन्हें इन ग्रहों का उपाय करना बेहद ज़रूरी होगा। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म लग्न के अनुसार, मिथुन राशि के अनुसार नवम भाग्य स्थान में वर्तमान की स्थिति में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही शुभ पुण्य फल प्रदान करेंगे आपको, अर्थात इन ग्रहों का उपाय करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप जितना हो सके उतना दान पुण्य करें, यहाँ भी आपको शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। दर्शकों, मंगल और शुक्र ग्रह का गोचर सप्तम भाव में है। ऐसी स्थिति में आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने की निश्चित रूप से स्थिति निर्मित हो सकती है, परंतु कुछ रुकावटें भी आपको आ सकती है। सरकारी कार्य से शासकीय कार्य में आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हो सकती है। मंगल ग्रह का गोचर सप्तम भाव में, ऐसी स्थिति में जमीन, भूमि, भवन से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलने की स्थिति निर्मित हो सकती है, अर्थात वाहन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमने फरवरी के माह में जो स्थिति उत्पन्न होगी, यह अनुसार उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, किन ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, संक्षिप्त रूप में वर्णन करा। नमस्कार दर्शकों, आपसे पुनः एक नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।